देखा होगा ये पुड़ियाँ दी जाती हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज्यादातर पुड़ियाँ देती हैं, उस शक्ल की पुड़िया आपको देती हैं। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि आप इसको पानी के साथ देना चाहिए या चाय के साथ या शरबत के साथ, तो नहीं। ये देखिए इस तरह ये गोल गोल जो गोलियां हैं, ये गोल गोल गोलियां ये ग्लूब्यूल्स खिलाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रऊफ हसन कादरी, कादरी होम्योपैथिक फार्मेसी एंड क्लिनिक वाकंड से। आज हम बात करना चाहेंगे व्हीकल्स के ऊपर। व्हीकल्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो दवा को जिस्म में पहुंचाने का जरिया बने, उनको हम व्हीकल कहते हैं। ये व्हीकल आपका सादा पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकते हैं, या आपका कोई ठोस व्हीकल, यानी जैसे शुगर ऑफ मिल्क या ग्लोब्यूल्स। आपने नाम सुने होंगे या देखे होंगे, नहीं देखे तो आज हम यही दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये व्हीकल्स में दवा कैसे तैयार होती है और किस तरह इसमें दवा को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हम सबसे पहले हम लेंगे शुगर ऑफ मिल्क को। शुगर ऑफ मिल्क जो है, ये एक बुनियादी व्हीकल है जो लैक्टोज भी कहलाता है। और ये एक, इसका जो प्रोसेस क्या है बनाने का, ये तो हम कभी शेयर करेंगे। लेकिन ये शुगर ऑफ मिल्क है, ये एक मीठा पाउडर है। और इसके साथ ही मिलता जुलता एक और पाउडर होता है, उसको हम कहते हैं आइसिंग शुगर। ये आइसिंग शुगर जो केन शुगर यानी चीनी से को ग्राइंड करके उससे तैयार किया जाता है। ये मेरे सामने आइसिंग शुगर मौजूद है, एक कंपनी का आपको दिखाना चाहूंगा। और जो शुगर ऑफ मिल्क है वो इस तरह पैकेट्स में मौजूद होता है। ये इस तरह के पैकेट होते हैं। ये तकरीबन आधा किलो के या 450 ग्राम, जिसको हम 1 पाउंड कहते हैं, उसके के मुताबिक होता है। चूंकि ये बरामदशुदा होता है, इसलिए ये काफी महंगा पड़ता है। और ये इसकी मिठास जरा कम होती है, चूंकि ये लैक्टोज होता है, दूध से, बकरी के दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसकी मिठास भी कम होती है। जबकि आइसिंग शुगर जो ये ज्यादा मीठा होता है। डायबिटिक पेशेंट को आइसिंग शुगर की अद्वियात नहीं दी जाती, ताकि उसको एक वो होता है जहन पे कि ये मीठी चीजें हैं तो शायद शुगर लेवल ना बढ़ जाए। तो बहरहाल इन शुगर मिल्क से जो पुड़िया बनाई जाती है, आपने देखा होगा ये पुड़ियाँ दी जाती हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज्यादातर पुड़ियाँ देती हैं, उस शक्ल की पुड़िया आपको देती हैं। और वो इसके अंदर पाउडर पुड़िया के अंदर डाल के वो हम थोड़ी सी मिकदार में, जैसे ये हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिकदार होती है इसकी। ये 2 से 5 ग्राम तक की मिकदार होती है। बच्चा होगा तो उसमें कम मिकदार में, और तकरीबन इतना ये शुगर ऑफ मिल्क है। और इसमें हम दवा डाल के, ड्रॉप्स डाल के, इसको इस तरह पुड़ियों को बंद करके ये पेशेंट को दे देते हैं कि ये सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या रोजाना, एक पोटेंसी पे डिपेंड करता है, इस तरह पुड़िया बना के दे देते हैं। वो पेशेंट उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी तरीके से जिसको मीठा देना होता है तो उसका हम जो उसके लिए आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पाउडर यही होता है, बेस ही होता है, यानी ये व्हीकल है, एक बेस है। इसमें दवा नहीं होती, दवा इसके अंदर डाली जाती है। जो ड्रॉप्स हम डालते हैं वो इसके अंदर दवा के ड्रॉप्स डालते हैं। जैसे आपने देखा ये ड्रॉपर वाली हमारे पास बॉटल है, ये ड्रॉप्स जो है इस पाउडर के ऊपर टपका दिया जाता है एक कतरा। इस तरह असल तो दवा ये है जो एक कतरा हम देते हैं वो, लेकिन व्हीकल या पाउडर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये जिस्म पे जाने के जरिया होता है। और मरीज को पता चलता है कि ये हमारे मुंह में कोई दवा आई है, और वो उसका टेस्ट से और उसकी पहचान कर रहा होता है कि हाँ ये मैंने दवा खाई है। इसी तरह दूसरा हमारा बड़ा व्हीकल जो है वो ग्लोब्यूल्स है। ये ग्लोब्यूल्स है। ग्लोब्यूल्स गोल गोल गोलियां होती हैं। इनको हम इसलिए ग्लोब्यूल्स कहते हैं कि ये गोल गोल गोलियां होती हैं, इसलिए जैसे ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास ही सामने ये इसकी शक्ल मौजूद है। ये देखिए इस तरह ये गोल गोल जो गोलियां हैं, ये गोल गोल गोलियां ये ग्लोब्यूल्स कहलाती हैं। ये ग्लोब्यूल्स मुख्तलिफ साइज के हैं। इसका साइज जो है, इसका नंबर जो है वो डब्बों के ऊपर लिखा होता है। ये कुछ नंबर के हैं, और इसके मुताबिक हम मरीज को उसकी खुराक बताते हैं कि 4 गोली खानी है, 6 गोली खानी है, कितनी लेनी है, तो ये उसको मुताबिक बताए। इन्हीं के ऊपर, यही ग्लोब्यूल्स के ऊपर, इसी दवा की जो है ड्रॉप्स, जो भी दवा बनाना चाह रहे हैं उसके इसी तरह इसके अंदर ड्रॉप ड्रॉप इस तरह के से गिराए जाते हैं। इस तरह 10 से 15 ड्रॉप्स में डाल देते हैं, और पेशेंट को फिर ये दे दिया जाता है कि ये इसके अंदर ये खासियत होती है कि इन गोलियों के में मसाम होते हैं, जिसकी वजह से दवा जो लिक्विड हम डालते हैं उसके अंदर जज्ब हो जाती है। अब ये दवा जो है ग्लोब्यूल सादी नहीं रही, बल्कि मेडिकेटेड हो गई, यानी दवा मिली गोलियां हो गई। और इसका इस्तेमाल फिर हम मरीज को कहते हैं इसको हाथ न लगाएं, इसको खुशबू से बचाएं, इसको तेज रोशनी से बचाएं, और ढक्कन में निकाल के 4 से 6 गोलियां इसकी खुराक हम बताते हैं। जो भी पोटेंसी की उसके मुताबिक सुबह दोपहर शाम या रोजाना है कि हफ्ते में एक दफा, वो उसकी डिपेंड करता है। ये ग्लोब्यूल्स हैं। ग्लोब्यूल्स के मुख्तलिफ नंबर होते हैं, यानी नंबर जो बाजार में दस्तयाब है वो 10 से लेकर 60 तक है। 10 है, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 40, 50, 30, 20, ये नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। कुछ लोग
ग्लूकोज पुड़ियों में भी गोलियां डाल के देते हैं। वो बारीक गोलियां होती हैं, 10 और 15 नंबर की होती हैं, वो उसके 8-10 दाने उसमें डालते हैं और पुड़ियां बना देते हैं। इस तरीके से भी अपने अक्सर देखा होगा, किसी भी मॉलिज से अगर दवा ली है तो इस तरह की गोलियां भी इसकी पुड़ियों के अंदर छोटी छोटी गोलियां मौजूद होती हैं, ये ग्लोब्यूल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लोब्यूल्स के अलावा एक और हमारा व्हीकल होता है, उसको हम डिस्किट्स कहते हैं। डिस्किट्स, ये हमारी डिस्किट्स का डब्बा है मेरे सामने, 1 पाउंड का है, ये डिस्किट्स के नाम से है। डिस्किट्स जो है सारी टैबलेट होती हैं, इनके अंदर भी कोई दवा नहीं होती और ये बिल्कुल सादी होती हैं। जैसे ये मेरे पास इस पर छोटी सी डब्बी के अंदर मौजूद है दिखाने के लिए। ये दूसरी इसकी खासियत ये कि मुख्तलिफ साइज की और मुख्तलिफ कलर की होती हैं। ये मरीज को ज़हनी तसल्ली देने के लिए पिंक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की डिस्किट्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ साइज की। ये फिलहाल तो मेरे पास 2 ग्रेन की टैबलेट, 2 ग्रेन की टैबलेट का साइज है। किसी वक्त हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम बताएंगे ग्रेन, ड्राम और ये क्या क्या चीजें होती हैं, एमएल क्या है, तो वो भी हम किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डिस्किट्स जो है इनमें, ये मेरे पास सारी टैबलेट है, इनमें भी इसी तरीके से ड्रॉपर के जरिए इसमें ड्रॉप्स डाल देते हैं और ये टैबलेट जो है मेडिकेटेड बन जाती है, दवा मिली टैबलेट बन जाती है। फिर ये 1 से 2 गोलियों की डोज इसकी दी जाती है। इसके अलावा एक और व्हीकल इस्तेमाल होता है, वो होती है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो है इसमें दवा भर दी जाती है। ये आपने देखा होगा, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ शेप के कैप्सूल्स होते हैं। जो भी हो जाए, बाजार में ये खाली कैप्सूल दस्तियाब होते हैं, खाली एम्प्टी कैप्सूल्स कराते हैं। ये कैप इसका अलग होता है, सोल अलग होता है, इसलिए ये कैप्सूल कहलाता है। ये खुल जाते हैं, इसके अंदर दवा भर दी जाती है और इस तरह पेशेंट को दवा का जायका, जो बुरे जायके वाली चीजें होती हैं, जो खाम मटेरियल होते हैं, उनको हम इसमें डाल देते हैं ताकि मैदे में डायरेक्ट जाके खुल जाता है। ये चावलों की पीच लाई होती है, उससे कैप्सूल तैयार होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं एकदम से मैदे में जाने के बाद। तो ये कैप्सूल्स भी एक व्हीकल है जो जिस्म पे दवा को पहुंचाने का जरिया बनता है। ये पुड़िया में जिस तरह मैंने बताया कि पाउडर हम डालते हैं, ये शुगर ऑफ मिल्क वाला पाउडर है, ये इतनी मिकदार में हमने इसमें डाल दिया। अगर बच्चा है तो उसको निसफ इससे देते हैं। ये मेरे पास एक पोटेंसी पड़ी भी है इस वक्त पेट्रोलियम 200 में, ये हम इसके अंदर एक ड्रॉप सिर्फ काफी होता है। ये 1 ड्रॉप, ये मिनिमम डोज का जो तस्वर है वो होम्योपैथी में ये है कि कम से कम दवा को इस्तेमाल किया जाए। ड्रॉप डालने के बाद इस पाउडर को अच्छी तरीके से इससे मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ही, और फिर इसके बाद अब ये दवा मिली हुई पुड़िया हो गई, यानी मेडिकेटेड हो गई, पेट्रोलियम हमने इसके अंदर डाला है और उसके बाद इसको पुड़िया में इस तरह बांध के इस तरह करके दे देते हैं पेशेंट को इस तरह, और ये एक पुड़िया बन जाती है। और ये पुड़िया उसके लिफाफों में 8-10 जितनी खुराक देनी होती है एक लिफाफे में डाल के दे दिया जाता है कि भी सुबह शाम खानी है, सुबह दोपहर शाम खानी, जो आप मान लीजिए उसके मरीज के हिसाब से जो तजवीज कर दे। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि अब इसको पानी के साथ देना चाहिए या चाय के साथ या शरबत के साथ, तो नहीं, तो इन पुड़ियों को, पाउडर को बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट जबान पे लेना होता है। इसके साथ पानी पीने की जरूरत नहीं होती। मुंह साफ होना चाहिए, अलबत्ता अगर सिगरेट पी है, नस्वार डाली हुई है या आपने पान खाया था तो कुल्ली कर लें, साफ कर लें। मुंह को साफ होने के बाद ये दवा को पाउडर जबान पे रख के चूस लें और इसी तरीके से उसको अंदर कर लीजिए। इससे दवा जो उसके जिस्म में पहुंच जाती है। दवाएं हमारी बहुत ही बारीक जो जबान पे मौजूद टेस्ट बेल्ट होते हैं, रुकेशारिया होती हैं, जिसे कैपिलरीज कहते हैं, उनके जरिए फौरी तौर पर असरअंदाज होती हैं। ये नहीं कि मैदे में जाएगी, हजमे के अमल में शामिल होगी और फिर ये जिस्म का हिस्सा बनेगी, ऐसा नहीं है। हमारी दवाएं पूरी सूरत के साथ काम करती हैं, मैजिक इसके इफेक्ट होते हैं। डायग्नोजिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मॉलेज ने अगर परफेक्ट दवा डायग्नोज की है तो उसको फौरी तौर पर उसका रिजल्ट महसूस हो जाता है। आपकी आसानी के लिए देखें, जैसे ये पाउडर है ना, ये पुड़िया का पाउडर मैंने है इसमें खोला है, ये दवा है इसके अंदर, और इसको बस जस्ट ऐसे मुंह में डाल लें, ऐसे ऐसे करके चूज कर लें मुंह में, या हल हो जाएगा। मीठा हल्का सा मीठा होता है ये, इसको बद जायका नहीं होता, और वो जो दवा इसके अंदर जज्ब हो चुकी होती है उसका हल्का सा फ्लेवर या टेस्ट महसूस होता है। बस ये पुड़िया एक दफा इस्तेमाल की होती है, कागज के बाद जाया। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि जो ग्लोब्यूल्स या पुड़ियाँ कितनी मिकदार में डॉक्टर तजवीज़ करता है। उसमें 1 ड्राम, 2 ड्राम, लफ्ज़ आपने सुना होगा, 3 ड्राम दे दें, 4 ड्राम दे दें, 8 ड्राम दे दें, तो उनकी साइज़ क्या होते हैं, उनकी बॉटल की शेप क्या होती है, और हम किस तरह पहचान सकेंगे वो कैसी है। जैसे मसाला है कि मेरे पास ये मौजूद है छोटी बड़ी साइज़ की, डिफरेंट टाइप की आपको ये बॉटल्स नज़र आ रही हैं। ये क्या क्या हैं, कितने कितने एमएल की हैं, ये कितने ग्राम की इसके अंदर दवाई आती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप जरूर देखिएगा इंशाल्लाह, और हम अपने कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये दवाओं के व्हीकल थे जिसका आपने डिस्कस किया, और यकीनन आपको इससे पता चल गया होगा कि होम्योपैथिक अद्वियात में क्या क्या इस्तेमाल होता है और शेप जो आप देखते हैं वो किस तरह की होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Subscribe for more homeopathic related videos.